सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आज हम क्या देखने वाले हैं? डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में कितने टाइप की डेटा टाइप आती है और कितने टाइप्स के वेरिएबल आते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं, बेसिक, और इसके साथ इसके छोटे एक कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और कैसे डेटा टाइप देते हैं कोई भी वेरिएबल को, तो वो हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में डेटा टाइप क्या होता है? अब डेटा टाइप क्या होता है पहले वो समझते हैं, उसकी डेफिनेशन। तो डेटा टाइप इज अ स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड द वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन वेरिएबल। अब वेरिएबल है, वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी वो डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। अगर हमको कोई भी नंबर को स्टोर करवाना है तो हम इंटीजर यूज करेंगे, इंट। और हमको कोई ज़्यादा बड़ा नंबर को स्टोर करवाना है तो लॉन्ग यूज़ करेंगे। बाद में डेसिमल वाला यूज़ करवाना है तो फ्लोट यूज़ करेंगे। तो वैसे ही हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ किस वेरिएबल में स्टोर होगी। अब हमको यूज़र से कोई भी इनपुट लेना है या हमको यूज़र से उसका नाम लेना है, तो उसका नाम ऑफ कोर्स कैरेक्टर में होगा, तो हम स्ट्रिंग लेंगे। तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाना होगा। आपको किसी ने चीज़ दी तो आपको घर पे रखना है, तो आपको कहीं न कहीं कुछ तो स्टोरेज चाहिए होगा, तो वहाँ पे चीज़ रखोगे। तो वही चीज़ है कि हम कोई भी डेटा इनपुट लेते हैं या कोई भी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवाते हैं, तो क्या उसके स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए होगा, तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये यहाँ इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, इसके अंदर फ्लोट वैल्यू होगी, इसके अंदर कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर होगी। तो वैसे हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये आपने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पहले से देखा ही होगा। तो यहाँ पे दो टाइप की हमारी जो डेटा टाइप आती है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है? इंक्लूड बुलियन, बुलियन इंक्लूड करता है, चार इंक्लूड करता है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड डबल। ये सारे जितने भी टाइप है वो इंक्लूड करता है। ये हम कोई भी डेटा इनपुट लेते हैं या कोई भी वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है, तब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे आप आगे देखोगे तो इंटीजर स्पीड कार है, तो ये इंटीजर है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। मतलब हमने स्पीड की कार को क्या इंटीजर दिया है। स्पीड की कार ऑफ कोर्स जो स्पीड का जो मीटर होता है वो नंबर्स में होता है, तो ऑफ कोर्स हम उसके लिए नंबर लेंगे, हम उसके लिए स्ट्रिंग तो लेंगे नहीं। तो वैसे ही हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू किस में स्टोर होगी। तो यहाँ पे प्रिमिटिव में क्या क्या इंक्लूड होता है? बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। और वैसे ही नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉन प्रिमिटिव में इंक्लूड होता है ये क्लासेस है, जो हम क्लास बनाएंगे, बाद में इंटरफेस है, बाद में एरे है। तो उनको स्पेसिफाई करना नहीं पड़ता, तो वो नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। पर उसमें क्या होता है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हमको क्लास में वो बताना पड़ता है। तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम दिया है, यहाँ पे समझ सकते हो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में देखा है। तो प्रिमिटिव में क्या क्या आता है? न्यूमेरिक, हमको न्यूमेरिक स्टोर करवाना है। अगर न्यूमेरिक नंबर और नॉन न्यूमेरिक में स्टोर करवाना, न्यूमेरिक में हम क्या क्या करवा सकते हैं? इंटीजर करवा सकते हैं, फ्लोटिंग। इंटीजर मतलब ओनली नंबर 1 2 3 4, पीछे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं। फ्लोटिंग में 21.2, कोई भी पॉइंट के पीछे। और में नॉन न्यूमेरिक में हम क्या करवा सकते हैं? कैरेक्टर्स करवा सकते हैं, मतलब हमारा नाम, कोई भी चीज़, कैरेक्टर में जितनी भी चीज़ें आते हैं वो। और बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, कोई भी चेक करवाना हो, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 हमको रिटर्न करना हो, तब बुलियन यूज़ करते हैं। बाद में नॉन प्रिमिटिव में कॉन्सिक्वेंस आती है, क्लास आता है, एरे आता है, इंटरफेस आता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉन प्रिमिटिव में आती है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स। अब डेटा टाइप्स वैल्यू, कितने डेटा टाइप्स की कितनी वैल्यू होती है, कितनी बाइट साइज होती है, तो वो देख लो। जो बाइट की होती है वो इंटीजर में आता है और 1 बाइट का होता है। बाद में शॉर्ट होता है, वो इंटीजर है। वो किसके लिए यूज होता है? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेशन सुना होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये सारे उसके लिए यूज है। बाद में उसकी 2 बाइट है। इंटीजर 4 बाइट का होता है, लॉन्ग 8 बाइट का होता है, बाद में फ्लोट 4 बाइट का होता है, बाद में डबल 8 बाइट का होता है, और बुलियन 1 बिट का होता है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कैरेक्टर जो होता है 4, वो 2 बाइट का होता है। तो ये ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको
बता दिए कि कितने बाइट साइज का ये होता है, जो डेटा टाइप होता है वो एक लिमिट में ही स्टोर करता है। अब आप कोई नंबर स्टोर करवाने हो और 50-50 नंबर के लंबे लंबे लेंथ के करवाएंगे तो वो स्टोर नहीं करेगा। उसकी बाइट साइज जितनी होगी उतना स्टोर करेगा फ्रेंड्स। तो उसकी कैपेसिटी होगी उतना स्टोर करेगा। तो हमारा यहाँ पे डेटा टाइप्स इन जावा समझ लिए। अब डेटा टाइप है, अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने टाइप्स के वेरिएबल आते हैं पहले तो जावा में। तो जावा में 3 टाइप के वेरिएबल आते हैं। पहला तो लोकल वेरिएबल आता है, बाद में इंस्टेंस वेरिएबल आता है और उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल आता है। 3 टाइप के हमारे जो वेरिएबल है वो आते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा फ्रेंड। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। मतलब जो मेथड होती है, मेथड की बॉडी के अंदर जो वेरिएबल जो डिक्लेयर हुआ होता है उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। मैं आपको बताऊंगा बॉडी किसको कहते हैं, अभी मैं इसके बाद प्रोग्राम करके बताऊंगा। तो जिससे क्या आपको फर्स्ट प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, किसको बॉडी बोलते हैं, क्या कौन सी चीज़ के लिए यूज होता है वो पता चलेगा। मतलब ये हमारी बॉडी है, ये हमने एक मेथड बनाया है। मेथड के अंदर हम कोई भी डिक्लेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। और वो स्टैटिक कीवर्ड से वो डिक्लेयर नहीं हो सकता, हमने ये लोकली किया है तो इसके आगे हम स्टैटिक नहीं लगा सकते। वैसे ही इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ मेथड। मतलब क्लास के इनसाइड ही डिक्लेयर होता है, ये क्लास है, क्लास के इनसाइड डिक्लेयर हुआ है, आप देख सकते हो। बट ये बॉडी बॉडी के अंदर नहीं, आप ये बॉडी है, ओके। अब सॉरी गलती हो गई, तो क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ है बट मेथड के अंदर नहीं हुआ है, बॉडी के अंदर है। क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होगा, मेथड के अंदर नहीं होगा। और इसके आप देख सकते हो ये मेथड है, मेथड के अंदर वॉइड स्पीड के अंदर डिक्लेयर किए। और जो इंस्टेंस है वो वॉइड स्पीड के बाहर है, मतलब क्लास के बॉडी के अंदर बट इसके बाहर। मतलब दैट मीन्स के इंस्टेंस है ना, जो मेथड होता है उसके बाहर डिक्लेयर होता है, जो लोकल वेरिएबल होता है वो मेथड के अंदर होता है। और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर एज अ स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मतलब वो हम उसकी जो वैल्यू है ना बाद में चेंज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। और हम उसको लोकली भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। लोकली मतलब इसके जो मेथड के अंदर इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमको ऑलवेज है ना जो क्लास का जो हमारा बॉडी है मेथड के बाहर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टैटिक कीवर्ड को। अगर आपकी जो कार की स्पीड है 900 है, आपने स्टैटिक कर दी, बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको हम है ना रन टाइम में भी चेंज करवा सकते हैं इन दोनों की वैल्यू को, उसको ओवरराइड भी करवा सकते हैं, बट हमने स्टैटिक लिख दिया तो उसको नहीं करवा सकते। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो 3 टाइप के वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, लोकल, बाद में इंस्टेंस और यहाँ पे स्टैटिक होता है। और कितने टाइप की डेटा टाइप होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव देख लिए। अब हमको जावा का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखना है और कैसे रन करना है वीएस कोड में वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वीएस कोड में आ जाना है और वीएस कोड में आने के बाद हमको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जावा का। तो आपको जावा आपने सेटअप किया होगा तो आपको पता होगा, और अगर आपने आज तक सेटअप नहीं किया है तो सेटअप करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमको एक्सटेंशन में जाके जावा को एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल जो एक्सटेंशन है जावा पैक, तो इसको आके आपको इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके हमारा जो पैक है ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और ऑटोमेटिक हमें अंदर दिख जाएगा। बाद में फाइल कैसे बनानी है और कैसे अब स्टेप बाय स्टेप्स हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। तो हम प्रोग्राम देखेंगे। बाद में एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमको जेडीके इंस्टॉल करने रहना है, जावा डेवलपमेंट किट। तो वो ऑटोमेटिक सारा जो होगा डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स। बाद में यहाँ से आपको आपका जो फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा जो फोल्डर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने ये फुल कोर्स वाला फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी फाइल बना लेते हैं। फर्स्ट एक बना देते हैं कोड विथ पटेल, कोड विथ पटेल डॉट जावा के नाम से एक्सटेंशन से हम सेव करेंगे। तो सो फ्रेंड्स आज हम हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लोकल वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर होता है,
बॉडी ऑफ द मेथड, जो मेथड की बॉडी होती है उसके अंदर डिक्लेयर होता है फ्रेंड्स। तो हम है ना एक पहले तो क्लास बनाते हैं, पहले एक क्लास बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाया, क्लास एक कार नाम का क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बना दी। तो यहाँ पे कार नाम का क्लास बनाए, इसके अंदर हमें ना कार की जो स्पीड होती है वो प्रिंट करवाएंगे। तो कार की स्पीड, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन या मेथड। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, क्योंकि हमको डिस्प्ले करवाना है। ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं मेथड का। और अब इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इंटीजर स्पीड इज इक्वल टू 900। तो हमने इसके अंदर जो किया ये क्या है, लोकल वेरिएबल। ये है लोकल वेरिएबल फ्रेंड्स। अब इसको प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एल। आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। कोई भी चीज को प्रिंट करवानी है उसके लिए तो सिस्टम का एस बड़ा होना चाहिए फ्रेंड्स, याद रखना। तो यहाँ पे इसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं टॉप स्पीड ऑफ कार। तो टॉप स्पीड, और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस, और यहाँ पे हम स्पीड जो है वो प्रिंट करवा देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड है वो हो गया है। अब ये हो गया, अब इसके बाद एक मेन क्लास बनाते हैं। एक मेन क्लास बनाना पड़ेगा, ये तो ये दूसरे सब क्लास है। अब जो मेन क्लास होता है इसके लिए, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोड विथ पटेल। तो यहाँ पे जो हमने जो नेम दिया वही का मेन क्लास का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे कोड विथ पटेल, एल रह गया है तो ऐसा रखते हैं। बाद में इसके अंदर हमको अब मेन क्लास बनाते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये हमने क्यों बनाया है। यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे पब्लिक क्लास, तो ये हमारा मेन क्लास है। ये पूरा का पूरा यहाँ से हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो नाम होगा वही फाइल का नाम हमारा होना चाहिए। ये क्लास दूसरे क्लास के नाम अलग हो गए तो चलेगा, बट यहाँ पे जो हमारा नाम है ये कोड विद पटेल, तो यही नाम हमारे फाइल का होना चाहिए। अब इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और ARGS लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है मैं वो समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये पूरा का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो पब्लिक क्यों यूज होता है, इट मीन्स दिस मेथड कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। मतलब ये मेथड पब्लिक है तो इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बाद में स्टैटिक, इट मीन डू नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट टू रन दिस मेथड। इस स्टैटिक मतलब ये हम सारे क्लास बनाते हैं, जितने भी क्लास बनेंगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बट ये मेन क्लास है तो स्टैटिक इसलिए कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए। बट में वॉइड, इट मीन्स दिस मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। कब जब भी कोई भी मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तब उसके आगे वॉइड लिखा जाता है फ्रेंड्स, कि उसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है तो रिटर्न वैल्यू 0 होगी। बाद में मेन मेथड की, दिस इज द नेम ऑफ द मेथड वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग। मेन मेथड, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो मैंने बोला ना, तो हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट क्यों यूज होता है कि दिस लेट योर प्रोग्राम टेक इनपुट फ्रॉम द कमांड। इनपुट फ्रॉम कमांड मतलब हम रन टाइम के टाइम जब रन करते हैं तब यूजर से कुछ भी इनपुट लेते हैं, कोई भी नंबर इनपुट करवाए, तब उसके लिए ये स्ट्रिंग ARG यूज होता है। मतलब इसके अंदर स्टोर करेंगे, बाद में हम फैच करेंगे, वो ज़्यादा नॉर्मली यूज नहीं होता है फ्रेंड्स। तो चलिए कोड में आ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ एरर आ रही है तो इसको आई थिंक क्लास का C स्मॉल होगा, तो यहाँ पे भी दोनों में क्लास का C स्मॉल कर देते हैं तो हमारी एरर है वो चली जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी जो एरर है चली गई है। अब इसके अंदर हमने ये क्लास बनाया,
कार करके क्लास बनाया, उसके अंदर हमने लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है और उसके अंदर system.print ll से हमने प्रिंट करवाया है। अब ये प्रिंट करवाया पर इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लास तो हमारा जो क्लास का नाम होगा, तो हमारे क्लास का नाम क्या है, कार। कार नाम है। बाद में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद क्या अगर हमारी जो कार का जो मेथड होगा उसको कॉल कर देंगे। तो ये हमारी जो सिंपल सी सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से ही किया है, तो ओबीजे डॉट, अब हमको यहाँ पे इस मेथड है, जो मेथड है उसका नाम लिख देना है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले, तो हमने डिस्प्ले लिख दिया। मतलब हम जब प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे पहले तो हमारे जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जो डिस्प्ले मेथड है, ये वाले मेथड है वो एग्जीक्यूट होगी फिर से। तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है ये हो चुका। तो यहाँ से इसको रन करना हो तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप रन जावा पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे ही रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाइल होके जो प्रोग्राम है वो रन होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल में रन होना होना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो एक्सेस आपको देना पड़ेगा तो आप एक्सेस दे देना फ्रेंड्स, जिससे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। तो सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने जैसे ही प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे कुछ नेम कॉन्फ्लिक्ट में एरर आ रही थी। तो मैंने ना प्रोग्राम का नाम PRG1 कर दिया और यहाँ पे हमारे जो क्लास का नाम है उसको भी चेंज कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे है ना 900 आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये हुआ एक तरीका फ्रेंड्स रन करने का। बट इसके उसका है ना दूसरा भी तरीका है फ्रेंड्स रन कैसे करने का, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमने फाइल सेव किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे PRG1 है, तो यहाँ पे हमने फाइल सेव की है। तो उस पर क्या करना है, मोस्ट ऑफ कॉलेज जिसमें CMD में रन करवाते हैं, तो CMD में कैसे रन करना है वो भी देख रहे हैं। हमारी फाइल जहाँ पे सेव है यहाँ पे आके ऊपर CMD लिख देना है और एंटर कर देना है। तो जैसे CMD आप लिखोगे तो यहाँ पे जो है ना हमारा CMD खुल जाएगा। तो उसके लिए कमांड आता है जावा सी PRG1.java, मतलब हमारी जो फाइल है उसका नाम जावा सी कमांड देना है PRG1.java। तो जिससे कि हमारी जो फाइल होगी वो कंपाइल होगी और उसकी जो क्लास फाइल क्रिएट होगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी क्लास फाइल बन चुकी है। अब इस प्रोग्राम को रन करना है, तो इसको प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा और बाद में प्रोग्राम का नाम PRG1, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। आप देख सकते हैं टॉप स्पीड कार्ड 900। तो हमारा प्रोग्राम में जो हमको डिस्प्ले करवाना था लोकल वेरिएबल से हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब वैसा ये लोकल वेरिएबल है। अब इंस्टेंस वेरिएबल हमको करना है, तो इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे जो क्लास है इसके मेथड के अंदर नहीं बट क्लास के बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल लेते हैं पर इंटीजर नहीं लेते, हम दूसरा डेटा टाइप लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू BMW। तो यहाँ पे हमने कार का नाम लिया। कार का नाम क्या लिया, ये हमने BMW नाम दिया और यहाँ पे हमारा ये इंस्टेंस वेरिएबल बन गया हमारा। और यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग का S बड़ा आएगा फ्रेंड्स। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, स्ट्रिंग का S बढ़ाएगा, बाद में ये स्ट्रिंग का यहाँ पे S बढ़ाएगा, बाद में सिस्टम का S बढ़ाएगा। तो ये दो चार चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन के जो अंदर डिस्प्ले मेथड के अंदर ही डिस्प्ले करवा देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN और यहाँ पे कार का नेम भी डिस्प्ले करवा देते हैं। तो डिस्प्ले कैसे करना है वो भी सीख लो फ्रेंड्स। आप यहाँ पे system.out.println से हम कर सकते हैं और हमारा जो कार का वेरिएबल है वो यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे कि हमारा जो नेम होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रन कर सकते हो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया। बट हम है ना ज़्यादातर CMD यूज़ करेंगे, तो CMD में ज़्यादा ईजी रहता है। तो यहाँ पे CMD ले लेते
आप जितनी बार कुछ भी चेंजेस करोगे प्रोग्राम में उतनी बार आपको सेव करना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आपको याद रखना पड़ेगा जितनी बार चेंजेस करोगे उतनी बार सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सीएमडी ओपन हो चुका है तो फिर से कंपाइल करना पड़ेगा जावा सी, क्योंकि हमने फाइल में चेंजेस किया जावा सी prg1 program1 डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो कंपाइल हो चुकी है। तो एक जो क्लास फाइल थी वो ओवरराइड हो जाएगी। तो यहाँ से जावा prg1, तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे तो आप देख सकते हैं टॉप स्पीड हमारी 900 और कार का नाम भी आ गया है फ्रेंड्स। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई है फ्रेंड्स। अब आता है एक वो स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना हो तो क्या उसका कीवर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक, तो यहाँ पे हमने स्टैटिक लिख दिया, बाद में इंटीजर ले लेते हैं और प्राइस, हम प्राइस लिख देते हैं कार की। तो हम प्राइस 1 लाख लिख देते हैं और यहाँ पे हमको प्रिंट करवा देते हैं उसकी प्राइस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और जो कार की प्राइस है कार प्राइस, और यहाँ पे प्लस करके जो हमारी प्राइस है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने पूरा लिख दिया है। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया कार, उसके अंदर एक इंस्टेंट वेरिएबल, एक यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल, और यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है डिस्प्ले नाम के, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें उसकी स्पीड, नेम और प्राइस डिस्प्ले करवाई है। और यहाँ पे जो हमारा जो प्रोग्राम का नाम होता है, जो मेन क्लास होता है, उसी नाम से हमको फाइल सेव करनी पड़ती है फ्रेंड्स, तो ही आपका प्रोग्राम रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट करके उसका जो क्लास का है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने जो डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल करवा दिया फ्रेंड्स। तो लास्ट में अभी इसको रन कर लेते हैं फ्रेंड्स। कैसे रन करना है, यहाँ पे जो हमारे फाइल है वहाँ पे सीएमडी में जाना है, सीएमडी लिखना है, और सीएमडी लिखने के बाद वो क्यों फ्रेंड्स में सीएमडी यहाँ से स्टार्ट बटन में से भी यूज ओपन हो सकता है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो हमने फाइल ओपन की उसका लोकेशन ले लेता है, बाद में उसको हमको पाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जावा सी prg1 डॉट जावा, जितनी बार आपने कुछ फाइल में चेंजेस किया होगा उतनी बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जावा prg1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टॉप स्पीड है 900, कार का नेम BMW और प्राइस 1 लाख रुपीज फ्रेंड्स आ चुका है। तो आप ऐसे ही वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसकी जो वैल्यू है प्रिंट करवा सकते हैं फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप्स और कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं वो तीनों चीज़ें खत्म होती है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।